क्या आप जानते हैं कि आपके पास यह विकल्प है कि आप अपने मन के किस हिस्से में सबसे अधिक समय बिताना चाहते हैं? वास्तव में आप अपने मन के किसी भी हिस्से में रहने का निर्णय ले सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके हाथ में है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। वे यह भी नहीं जानते कि वे अपने मन के किस हिस्से में समय बिता रहे हैं। कल्पना करें कि आपका मन एक बड़े आलीशान महल जैसा है, जिसमें कई कई कमरे हैं। अब आप इस महल में कदम रखते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं, खेल के कमरे में, होम थिएटर में, रसोई में, भोजन कक्ष में, औपचारिक बैठक कक्ष में, शायद एक पुस्तकालय और कार्यालय में, शयन कक्षों में, अतिथि शयन कक्षों में, बाथरूम और शौचालयों में। आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, दूसरी मंजिल पर जाते हैं, एक गलियारे में चलते हैं, एक दरवाजा खोलते हैं और खुद को महल के गृह कार्यालय में पाते हैं। अब आप यहाँ उतना समय बिता सकते हैं जितना आप चाहें। यदि आपको वहाँ रहना पसंद नहीं है, तो आप उस कमरे से बाहर निकल सकते हैं, दरवाजा बंद कर सकते हैं और गलियारे में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप चलते रहते हैं और किसी अन्य कमरे का दरवाजा खोलने का निर्णय लेते हैं, तो शायद आप मास्टर बेडरूम में पहुंचते हैं। यह एक बड़ा सुंदर कमरा है जिसमें चारपाई वाले बिस्तर, सुंदर स्नानगृह, स्नान टब, शावर और अन्य सभी सुविधाएं हैं। आप सोचते हैं यहाँ समय बिताना अच्छा रहेगा। मन भी ऐसा ही है। हमारी चेतना मन के भीतर घूमती रहती है। मन स्थिर रहता है, चेतना ही है जो उसके भीतर गति करती है। किसी भी समय या तो आप अपनी चेतना को मन के किसी विशेष क्षेत्र में ले जा रहे होते हैं, या आपके आसपास की चीजें यह निर्धारित कर रही होती हैं कि आपकी चेतना कहाँ जा रही है। यदि आप अपने वातावरण को अपनी चेतना को नियंत्रित करने देते हैं, तो आप मन के किसी दुखद क्षेत्र, ईर्ष्या के क्षेत्र या सुखद क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। लक्ष्य यह है कि आप अपनी चेतना पर नियंत्रण रखें और निर्णय करें कि आप मन के किस क्षेत्र में सबसे अधिक समय बिताना चाहते हैं। जैसे घर में एक बिल्ली के पास अपनी पसंदीदा जगह होती है जहां वह आराम करती है, शायद खिड़की पर जहां हल्की धूप आ रही हो, शायद सोफे पर या आपके कंबल पर। वैसे ही लोग भी अपने जीवन में मन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आरामदायक स्थान बना लेते हैं। कुछ लोग मन के दुखद क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और वहीं अपनी उदासी में डूबे रहते हैं। वे वहां इतना सहज महसूस करने लगते हैं कि उन्हें वहां सुरक्षित लगने लगता है। दूसरी ओर कुछ लोग मन के सुखद क्षेत्रों को अपना घर बना लेते हैं और वहीं समय बिताते हैं। दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। हो सकता है यह आसान न हो, लेकिन यह विकल्प आपके पास हमेशा होता है। यदि आप सीखते हैं कि मन कैसे काम करता है, चेतना को कैसे केंद्रित करना है और इच्छा शक्ति का विकास कैसे करना है, तो आप अपनी चेतना को उन क्षेत्रों में ले जाना सीख सकते हैं जो आपके जीवन में अधिक आनंद और खुशी लाते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपकी चेतना को कहाँ केंद्रित करना है और आप उसे कैसे निर्देशित कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। मन का कोई भी क्षेत्र स्थायी नहीं है, यह केवल आपकी चेतना की दिशा पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में ज्यादा समय बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक विचारों में खोया रहता है, तो वह धीरे धीरे मन के उसी नकारात्मक क्षेत्र को अपना स्थायी स्थान बना लेता है। वहां से बाहर निकलना कठिन लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। इसके विपरीत, यदि आप सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप मन के ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं जो आपके जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाते हैं। चेतना के इस प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन एक महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं। जब आप प्रतिदिन थोड़े समय के लिए शांति से बैठते हैं, गहरी सांस लेते हैं
और अपने विचारों को केवल देखने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। आप उनके स्वामी बन सकते हैं। आपकी चेतना को सही दिशा में केंद्रित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण उपकरण आपकी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति किसी मांसपेशी की तरह होती है। जितना आप इसका अभ्यास करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। छोटे छोटे निर्णय, जैसे एक नकारात्मक विचार आने पर उसे छोड़ देने का अभ्यास करना, धीरे धीरे आपके मन की स्थिति को बदल सकते हैं। इसके अलावा यह समझना भी जरूरी है कि जीवन में चुनौतियां और बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन ये बाधाएं इस बात को निर्धारित नहीं कर सकती कि आपकी चेतना कहाँ जाएगी। आपके पास यह ताकत होती है कि आप चुनें कि आपको इन बाधाओं के बावजूद मन के किस क्षेत्र में रहना है। हर व्यक्ति के पास यह सामर्थ्य है कि वह अपने भीतर के इस महल को सकारात्मकता, प्रेम और शांति से भर दे। यह प्रक्रिया सरल नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब आप यह जान जाते हैं कि आपकी चेतना का प्रवाह आपके नियंत्रण में है, तब आप न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। याद रखें, हर दिन आपके पास यह विकल्प होता है कि आप मन के किस क्षेत्र को अपना घर बनाना चाहते हैं। क्या आप दुख, भय और निराशा के कमरे में रहेंगे, या आप आनंद, प्रेम और शांति के क्षेत्रों में निवास करेंगे? यह चुनाव आपका है, और यही चुनाव आपके जीवन की दिशा निर्धारित करेगा।